लॉर्ड जैमसी की आज का विषय किसी अभिषिक्त पास्टर से सावधान रहना है या उसकी शिक्षा से। तो मैं समझता हूँ कि आज के वर्तमान युग में आपको पास्टर से नहीं वरन उसकी शिक्षाओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में यदि कोई किसी को समझाता है या कोई सिखाता है तो उनको लगता है कि आप उन पे दोष लगा रहे हो, पर एक्चुअल में हम यदि किसी को सुधार रहे होते तो उस पर दोष नहीं लगा रहे थे, हम उसको सिखाना मांग रहे थे कि आप वचन को सही प्रचार करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो वचन का सही संदर्भ होता है वो सामने निकल के आ तो रहा होता है, पर फिर भी लोग उसको घुमा देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह की ज़िंदगी से हम सीखेंगे। जैसे यीशु मसीह की शिक्षा से हम जानते हैं कि क्या यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी थी, यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी थी जैसे कि आप परमेश्वर के वचन में मिलावट करो, या फिर जो वचन का संदर्भ जैसे है वैसे ना बताओ, घुमा फिरा के बताओ, ठीक है ना। या फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी, तुम्हें बड़ी बरकत मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। ऐसी उन्होंने शिक्षा नहीं दी। यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो बहुत अलग है, या फिर ये कहें कि वो बहुत सटीक है, जो आपको भीतर से शिक्षित करती है, आपके रूहानी हालात को वो वचन से मजबूत करती है। क्योंकि जब आप वचन से रूहानी हालात में मजबूत होते हैं तो परमेश्वर फिर आपके बिल्कुल इस नज़दीक, या फिर ये कहें आपको ऐसा लग रहा होता है कि सच में मैं परमेश्वर के करीब हूँ। मतलब कुछ ऐसा फील होगा कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो घर बना है ना वो वाकई चट्टान पे है, बालू पे नहीं। वरन अगर आप संसार की ब्लेसिंग या तमाम चीज़ों के पीछे अगर आप लगे हैं और आप उनको हासिल करना चाहते हैं इस वर्तमान समय के पादरियों या फिर पास्टरों के वसीले से, प्रॉफिटों के वसीले से, तो मैं आपको बताऊं वो कुछ पल के लिए आपके लिए ठीक है, लेकिन आप फिर भी वचन में अगर दृढ़ पकड़ नहीं बना रखी आपने तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो भी सही शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी से सावधान रहने को कहा या उसकी शिक्षाओं से। तो जब यीशु मसीह के चेले उनके साथ होते थे तो यीशु मसीह हर बात में ये कहते थे कि सावधान रहना, इन लोगों से सावधान रहना। तो कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह फरीसी शास्त्री से सावधान रहने कह रहे थे या उनकी शिक्षाओं से। तो आपको समझ आ रहा होगा, उनकी शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए कह रहे थे, ना कि उनसे। तो उनको किसी पे दोष लगाना या फिर उनको किसी से गलत कहलवाना ये उनका मकसद नहीं था। पर यीशु मसीह का ये ज़रूर मकसद था कि मेरे पिता के वचन को जो गलत प्रचार कर सकता है मैं उसके साथ नहीं रह सकता, या फिर मैं उसके सपोर्ट में नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बाखूबी अच्छे से पता होगा कि यीशु मसीह जो है पर पिता की शिक्षा को लेकर के, परमेश्वर की बातों को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल मतलब सत्य पर बने रहते थे। कभी भी वो मतलब किसी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि नहीं तो नहीं। अगर परमेश्वर का ये वचन जिस तरीके से लिखा उस तरीके से है तो है। तो शास्त्री फरीसी जो है शिक्षा में मिलावट करते थे, और अब यीशु मसीह जो है अपने चेलों को उनसे अलग करते थे। तो अब यीशु मसीह जब शास्त्री फरीसी से अपने चेलों को अलग करते थे तो इसका ये मतलब नहीं था कि यीशु मसीह शास्त्री फरीसी पे दोष लगा रहे थे, वरन सिखा रहे थे उनको। जैसा कि आप पढ़ते हैं मरकुस 7:13 में लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है। अब याद रखना, जिन्हें तुमने ठहराया है। अब यीशु मसीह ये बात किससे कह रहे हैं? यहूदियों और शास्त्री और फरीसी से। लिखा कि तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो। अब वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों में, तो छोटे छोटे कामों में तो उस काम को अपने हिसाब तरीके से कर लेते हैं, पर जहाँ पे परमेश्वर की बातें आती है उसको वो टाल देते हैं। तो जो आसान काम होता है वो तो कर लेते हैं, पर जो मुश्किल काम होता है उसको करने में वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे इतने सारे काम हैं जो कि नहीं करना चाहिए, वो शास्त्री फरीसी उस समय करते थे। जब शास्त्री फरीसी को भी बातें बुरी लगती थी तो लिखा है, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेस के साथ उसके विरुद्ध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यीशु मसीह ने उनसे दुश्मनी मोल नहीं ली, पर यीशु मसीह
के प्रति उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया कि जो हमारे काम में टांग अड़ाएगा, जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी बनेगा, जो हमसे ज़्यादा गुरु बनेगा, उसको हम ठिकाने लगाने के लिए सोचेंगे। तो उन्होंने ठिकाने लगाने का इरादा बनाया। लिखा है मरकुस 7:13 में, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। अब ध्यान रखिएगा कि ये लोग पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे, तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने परंपराओं के चक्कर में परमेश्वर के वचन को टालते हो, है ना। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह को पता था, और लिखा भी है ये वचन में, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। ठीक है, तो उनकी ये प्रथा, मतलब प्राचीन काल की जो परंपरा थी ना, वो चली आती थी। तो ये बात उन्होंने उनसे कही। ठीक है, आगे लिखा फरीसी, मरकुस 8:11, फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। जी, जब यीशु मसीह से चिन्ह मांगा तो यीशु मसीह ने कहा कि एक चिन्ह के सिवा कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, जो कि योना का चिन्ह है। आपको मिल जाएगा, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। योना के सिवाय और यीशु मसीह ने कोई चिन्ह उनको देना ना चाहा, वरन उन्होंने चिन्ह मांगा, क्योंकि ये यहूदी और फरीसी की आदत होती थी कि वो चिन्ह मांगते थे। लिखा है एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। कौन? यीशु मसीह एक दिन उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे। कौन बैठे थे? फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे, जो गलील और यहूदा और हर एक गांव से जो यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। अब यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहे थे, ठीक है, और वहां पे चंगा करने के लिए प्रभु की आत्मा भी उनके साथ थी, सामर्थ भी उनके साथ थी, और लोग दूर दूर से भी आए हुए थे। यहूदी से भी आए थे, गलील से भी आए थे, यरूशलेम से भी आए थे, सब लोग आए हुए थे। ठीक है, इस बीच में शास्त्री फरीसी सब यीशु मसीह की आजमाइश कर रहे हैं। तब शास्त्री फरीसी वाद विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। अब जब यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया, जब कोई उनको मौजज़ा दिखाया, कोई अद्भुत कार्य दिखाया, और जब उन्होंने ठीक किया, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो उनको ये बात बुरी लग गई शास्त्री फरीसी को, क्योंकि उनके हिसाब से, शास्त्री फरीसी के हिसाब से, ये बात कहने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। पर अब उनको ये नहीं पता है कि जो परमेश्वर को कहने का हक है, तो वो कहेगा तो परमेश्वर ही, लेकिन ये जो सामने हमारे खड़ा है, ये कौन है, ये उनको पता ही नहीं था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र पढ़ते जरूर थे पर समझते नहीं थे। अगर समझते तो जान जाते कि पवित्र शास्त्र जिसके विषय में चिल्ला चिल्ला कर गवाही देती है, वो उनके सामने खड़े हैं, फिर भी वो उन्हें नहीं पहचानते। तो अब जब यीशु मसीह के सामने ऐसी घटना घट रही थी, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो अब उनका कहना था कि ये यीशु मसीह ये बातें कैसे बोल सकते हैं कि पाप क्षमा हुए, ये काम तो परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकता। तो जब ये काम परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकता, तब फिर यीशु मसीह, इसका मतलब परमेश्वर है। लेकिन ये बात शास्त्री और फरीसी और यहूदियों को हजम नहीं हो रही थी। लिखा है इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़ने लगे, तुम चुंगी लेने वालों के और पापियों के साथ खाते पीते हो। अब उनको चिढ़ाने लगे कि अगर तुम अपने आप को धर्मी कहते हो, हैं, अपने आप को परमेश्वर का जन भी कहते हो, तो फिर तुम पापियों और धर्मियों और चुंगियों लेने वालों के साथ खाना पीना क्यों खा रहे हो। अच्छा, तो अब ये कुड़ के बोल रहे हैं, मतलब चिढ़ में बोल रहे हैं, है ना, चिढ़ में बोल रहे हैं यीशु मसीह के चेलों को। तो अब चिढ़ में वो बोल रहे हैं, तो उनके बोलने से यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये चिढ़ेंगे और ये किलसेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की बातें सच्ची थी और उनके चेले जो है उनके साथ सच्चे थे। और ये शास्त्री फरीसी जो है, ये मिलावटी करने में एक नंबर थे और गलत काम करने में ये एक नंबर आगे थे। लिखा है शास्त्री और फरीसी पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। अब देखो, शास्त्री और फरीसी जो है यीशु मसीह पे दोष लगाने के लिए पूरा इंतजाम बैठा रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे भी अगर पता चले कि वो बंदा अगर सब्त के दिन भी चंगा करेगा, तो फिर हम उन पे दोष लगा देंगे।
अच्छा, अब उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह शब्द का भी प्रभु है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा होगा आपको अब तक कि यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी हर बात में दोष लगाना चाहते थे, ठीक है। और यीशु मसीह शास्त्री फरीसी पर दोष नहीं लगाते थे, वरन उसकी शिक्षाओं पर दोष लगाते थे कि ये गलत शिक्षा दे रहा है। और आज के वर्तमान युग में भी ऐसा ही है कि जब कोई वचन को सही बता रहा होता है तो लोगों को लग रहा होता है कि नहीं, इन्होंने उस पर दोष लगाया है। एक्चुअल में दोष नहीं लगाया जा रहा, एक्चुअल में ये बताया जा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही को सही कहने की ताकत रखनी पड़ेगी, वरना आपको कोई भी अंधभक्त बना देगा। तो लिखा है लूका 7:39, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। अब जिस फरीसी ने यीशु मसीह को बुलाया था भोजन करने के लिए, उसने अपने मन में सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो छू रही है कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। अच्छा, अब जो स्त्री यहाँ पर यीशु मसीह को छू रही थी या फिर जो भी कर रही थी यहाँ पर, वो यीशु मसीह को तो नहीं जानती थी, लेकिन यीशु मसीह उसको अच्छे जानते थे कि वो किस कंडीशन में है। और जो व्यक्ति यहाँ पर अपने मन में ये बात सोच रहा है, उसके मन की बात भी यीशु मसीह जान जाते हैं और फिर उसको वो सवाल भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं, लिखा है फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। अब फरीसी को ये देखकर के अचंभा हुआ कि यीशु मसीह भोजन करने तो जरूर आए, लेकिन स्नान नहीं किया, और वो भोजन करने बैठ गए। और जब वो भोजन करने बैठ गए तो फिर उन्होंने भोजन किया। जब भोजन किया तो फिर वहाँ के लोगों को चकित हो गए, और चकित होकर के फिर आपस में वो बहुत सारी बातचीत कहने लगे। तब लिखा है कि भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, अपने चेलों को डांट। अब उनके चेले भी साथ में जो उनके बैठे थे, खाना पीना तो खा रहे थे, पर उनको जो शास्त्री फरीसी थे उनको बुरा लग रहा था, तो वो कह रहे थे अपने चेलों को डांट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह और शास्त्री फरीसी आपस में इनकी बन नहीं रही है, आपस में इनकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की शिक्षा में फर्क है, ठीक है ना। अब ना शास्त्री फरीसी यीशु मसीह पे दोष लगा रहे हैं, ना यीशु मसीह शास्त्री फरीसी पर दोष लगा रहे हैं, वरन दोनों के में बस एक ही बात है। यीशु मसीह का कहना है कि आप शिक्षा को समझो, बातों को समझो, परंपराओं में आकर के परमेश्वर के वचन को मत टालो। पर शास्त्री फरीसी का कहना था कि हमारी जो प्रथा, जो पुरखाओं से चलती आ रही है, हम उसको क्यों छोड़ दें। बस इसी बात का पंगा चल रहा है यहाँ पर, और इसी बात के ऊपर सारी बात हो रही है कि उन्होंने उस पर दोष लगाया। तो शास्त्री फरीसी यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह भी उस पर दोष लगाना चाहते थे, वरन यीशु मसीह उनको सही सिखाना चाहते थे। तो जब आज वर्तमान युग में आप किसी पे कोई बात सिखाते हैं, समझाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उन पे दोष लगाते हैं। आप उनको ये समझाना चाह रहे होते हैं कि वचन को गलत तरीके से पेश नहीं करना, जैसे लिखा है वैसा बताया जाए। क्योंकि इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं। अब कुछ फरीसी को इतनी बुरी लग गई बातें यीशु मसीह की कि वो कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, क्योंकि वह शब्द के दिन नहीं मानता। अच्छा, अब यीशु मसीह शब्द का दिन नहीं मानता क्योंकि शब्द के दिन यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया था। अच्छा, अब यीशु मसीह ने किस हिसाब से चंगा किया? क्योंकि यीशु मसीह शब्द का भी प्रभु है। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अब वहीं पे जो लोग चंगे होते हैं, अच्छा, जो लोग चंगे हुए हैं और कुछ लोग चंगे होने वाले व्यक्ति को जिन्होंने देखा, तो उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि ऐसे काम कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, और किसी पापी के वश में तो है नहीं ऐसा काम, है ना। तो उन्होंने उनके काम को परख लिया या जांच लिया, ये कहें तो उन्होंने उसकी तुलना करके देख लिया कि यह काम जो है ना, कोई पापी मनुष्य चिन्ह ऐसे दिखा नहीं सकता। कोई, मतलब कहने का मतलब, कोई अगर पापी होता या फिर बेकार व्यक्ति होता तो इतने अद्भुत काम नहीं दिखा सकता। अतः इनमें फूट पड़ गई। अब जब इस बात को लोगों ने वहां पे घोषित किया, मानने लग गए, तो आपस में उनके फूट पड़ गई, शास्त्री फरीसी यहूदी इन सब में।
लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बात सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? तो अब जो अंधा ठीक हुआ था यीशु मसीह के नाम से, जिसको यीशु मसीह ने ठीक किया था, उस व्यक्ति ने जो बोला कि यह काम कोई पापी मनुष्य नहीं कर सकता, या फिर ये अद्भुत चिन्ह कोई पापी मनुष्य नहीं दिखा सकता। तो उस अंधे को ये शास्त्री और फरीसी कहते हैं कि क्या तेरे कहने का मतलब है कि हम अंधे हैं? तो वहाँ पे साफ शब्दों में ये निकल के आ रहा है कि आप हो अंधे, क्योंकि आपने मनुष्य को नहीं पहचाना, आपने स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं पहचाना, पर वो अंधा होकर जो ठीक हो गया वो पहचान चुका था। और यीशु मसीह ने उसको कहा, जा दोबारा पाप मत करना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यीशु मसीह को पहचान जाते तो वो सुधर जाते, पर उन्होंने यीशु मसीह में कमी निकालने के सिवाय और कुछ नहीं सोचा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपको शास्त्री फरीसी से सावधान रहना है, ठीक है, और उसकी शिक्षाओं से भी सावधान रहना है।